भालू से एक चंचल बंदर रहते थे। ब्रूनो एक सौम्य विशाल था, जो अपने ज्ञान और दयालु दिल के लिए जाना जाता था, जबकि मिलो अपने शरारती स्वभाव और रोमांच के लिए प्यार के लिए जाना जाता था। एक धूप का दिन, जैसा कि ब्रूनो जंगल में इत्मीनान से टहल रहा था, वह फियोना नामक एक चतुर और चालाक लोमड़ी पर ठोकर खाए। धूर्त और चालाक होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद ब्रूनो ने उसमें अच्छा देखा और एक बातचीत को मारने का फैसला किया। ब्रूनो की दयालुता से घिरे फियोना ने उसे अपने चलने में शामिल होने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में गहराई से पहुंचे, वे मिलो से पेड़ तक झूलते हुए आए। उनकी हंसी जंगल के माध्यम से गूंज रही थी। ब्रूनो ने फियोना को मिलो से परिचित कराया, और अपने शुरुआती संदेह के बावजूद मिलो की संक्रामक ऊर्जा और चंचल भावना ने उसे जीत लिया। वे तीनों जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए, अपने दिन जंगल की खोज, कहानियों को साझा करने और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने में बिताए। ब्रूनो की बुद्धि, मिलो की चंचलता और फियोना की चालाक प्रकृति ने एक आदर्श संतुलन बनाया, और उन्होंने हर तरह से एक दूसरे को पूरक किया। एक दिन, जैसा कि वे जंगल के एक नए हिस्से की खोज कर रहे थे, वे रंगीन फूलों और एक शानदार धारा से भरे एक सुंदर घास के मैदान पर ठोकर खाए। खोज से उत्साहित, उन्होंने इसे अपना गुप्त पनाहगाह बनाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां वे एक साथ आ सकते थे और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका बंधन मजबूत हो गया, और उन्हें कई रोमांच और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चाहे वह किसी खोए हुए पक्षी को घर का रास्ता खोजने में मदद कर रहा हो या एक शरारती रैकून को बाहर कर रहा हो, वे हमेशा एक दूसरे के पक्ष में खड़े थे। उनकी दोस्ती जंगल की बात बन गई, अन्य जानवरों को अपने मतभेदों को अलग करने और सद्भाव में एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। ब्रूनो, मिलो और फियोना ने सभी को दिखाया कि उनके मतभेदों के बावजूद वे अभी भी सामान्य जमीन पा सकते हैं और सार्थक कनेक्शन बना सकते हैं। और इसलिए भालू, बंदर और लोमड़ी जंगल के चमत्कारों का पता लगाना जारी रखा। उनकी दोस्ती उन सभी प्राणियों के लिए एकता और समझ के एक चमकदार उदाहरण के रूप में सेवा करती है, जो जंगल को अपना घर कहते हैं।